Hello learners, this is the 40th video of week 10. Hallo, guten Abend. Was machen Sie heute besonders? आज क्या खास कर रहे हो तुम लोग? Wir können auch was Schönes lernen. We can also learn something nice. कल हमने क्या किया था? कैसे जैसे किसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जैसे पहले वो पतली थी बहुत, अब वो थोड़ी मोटी हो गई है. पहले वो कैसे दिखती थी? पहले उसके छोटे बाल थे और काले बाल थे और अब उसने कलर करवा लिया है तो अब उसके ब्लॉन्ड हेयर हो गए हैं और लंबे भी हो गए हैं. या फिर और भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ कुछ बता सकते हैं. जैसे किसी को डिस्क्राइब करना हो, उसके लिए क्या चाहिए होते हैं हम लोगों को? मेनली वी नीड एडजेक्टिव्स. सो आई विल गिव यू सर्टेन एडजेक्टिव्स टुडे और फिर आप अपने लिए देख सकते हो कि आपके ऊपर कौन सा एडजेक्टिव सूट कर रहा है, या ऐसे किसी इंसान को आप जानते हो जिसके ऊपर वो एडजेक्टिव सूट कर रहा है. लेट अस स्टार्ट. मे बी सम एडजेक्टिव्स यू हैव ऑलरेडी हर्ड ऑफ, आपने पहले भी सुने हैं कहीं या ऑलरेडी किए हुए हैं, सीखे हुए हैं. एंड देयर विल बी सम न्यू एडजेक्टिव्स ऑल्सो. जैसे ग्लूक्लिश. मेरे पीछे पीछे ज़ोर से बोलना है. ग्लूक्लिश हैप्पी. ट्राउरिश सैड. इंटरेस्टेंट इंटरेस्टिंग. langweilig बोरिंग. या फिर हम इंटरेस्टेंट की जगह उन इंटरेस्टेंट भी बोल सकते हैं. उन UN लगा दो उससे पहले. उन इंटरेस्टेंट. या फिर दिस इज ऑल्सो अ नाइस वर्ड, langweilig बोरिंग. freundlich फ्रेंडली. unfreundlich जैसे यहाँ पर लगाया है unfreundlich. sympathisch. sympathisch is like likable. Everybody likes him. He usually gets along well with everyone. He has a good nature, mixing nature. sympathisch. unsympathisch या उसको किसी की नहीं पड़ी है. unsympathisch. hübsch. hübsch is beautiful, pretty. hässlich. hässlich is ugly. klug. klug is clever. और dumm. dumm is dull, dumb. geduldig is patient, जिसमें सब्र है. और ungeduldig जिसमें सब्र नहीं है. arm poor. reich rich. höflich polite. unhöflich impolite. optimistic. pessimistic. ehrlich honest, sincere. ehrlich. unehrlich unehrlich. The last one, pünktlich, punctual, the one who is always on time, pünktlich.
और unpünktlich, ja? Unpünktlich, when you are always late. यहाँ से मुझे याद आया, Pünktlichkeit ist in Deutschland hoch angesehen. मतलब Pünktlichkeit का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीनिंग है जर्मनी में. ऑल जर्मन्स, अब तो ये तो खैर सेइंग हो गई है, लेकिन टिल डेट मोस्ट ऑफ द जर्मन्स आर ऑलवेज pünktlich. They will always be on time. टाइम और जर्मन्स, इनका एक नाता है, हाँ. और इन लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आता कि दूसरा जना लेट करे और उसकी वजह से ये लोग लेट होएं, हाँ. तो उसका एक कारण भी है. इन जर्मनी द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ सो कि सब कुछ टाइम पे ही होता है. जैसे जब मैं जर्मनी गई, मैंने देखा कि यहाँ पर ट्रेन का टाइम लिखा है 6:42 शाम को, और मैं वहाँ खड़ी थी, 5:55 हो रहे थे, तो मेरी ट्रेन भी आने वाली थी. तो मैंने कहा 6:42 देखते हैं आती है कि नहीं आती. एंड लिटरली द ट्रेन केम एट 6:42 और उसका डिपार्चर लिखा था 6:44 पे और वो चली भी गई 6:44 पे. तो ऐसे तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है कि ट्रेन्स भी टाइम पे आती हैं, बसेस भी टाइम पे आती हैं, और ऑफिसेस भी टाइम पे वर्क करते हैं. मतलब कि अगर तो सुबह 9 बजे का ऑफिस है, देन ऑल द एम्प्लॉयज़ विल रीच द ऑफिस एट 9 शार्प, या ज़्यादा से ज़्यादा 9:05, 9:10 हो सकते हैं, उससे लेट नहीं. और फिर अगर बीच में लंच ब्रेक है, जैसे मान लो 1 से 2 की है या 1:30 से 2 की है, तो वो उतना ही टाइम लंच ब्रेक का है, उससे ज़्यादा आप लोग टाइम नहीं देते ना. यू आर बैक ऑन योर सीट्स. ये नहीं कि 1 से 2 का लंच ब्रेक है तो आप गायब हो गए, फिर आप आ रहे हो 3:30, 4 बजे. सो दिस सिस्टम डजंट वर्क इन जर्मनी. इसीलिए तो उनको कहते हैं कि बहुत ऑर्डरली होते हैं, बहुत सिस्टमैटिक होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं. ये सब कैसे आ रहा है? बिकॉज दे आर ऑलवेज वेरी पंक्चुअल. टाइम की उनको कीमत है, टाइम उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. और अगर जैसे मैंने बोला ना, कोई दूसरा उनका टाइम वेस्ट करता है तो उनको बहुत गुस्सा आता है. फिर वो कई बार बात भी नहीं करते, इतना गुस्सा आता है. बिकॉज़ वो खुद कभी लेट नहीं होते और होना भी नहीं चाहते. सो चाहे वो मीटिंग्स हो, फॉर्मल मीटिंग्स, दे विल ऑलवेज बी pünktlich ऑन टाइम. चाहे वो इनफॉर्मल मीटिंग्स हों, जैसे कि कोई फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं या कहीं और मिल रहे हैं, तो इनफॉर्मल गेट टुगेदर है, उसमें भी वो लोग टाइम पर पहुंचेंगे. जैसा उन्होंने टाइम बोला है उससे 2 मिनट पहले ही पहुंचने की कोशिश करेंगे. So this fact I really liked about Germany. So like Pünktlichkeit, Germans have also other rules. वो अपनी लाइफ कैसे जीते हैं? There are many rules and all the Germans abide by those rules. वो लोग उन rules को मानते भी हैं, फॉलो भी करते हैं. लेकिन एज एन आउटसाइडर जब आप जाते हो, आपको लगता है कि अरे ये करना इतना ज़रूरी थोड़ी है, या ये क्यों अलाउड नहीं है यहाँ पर, या ये क्यों करना पड़ रहा है. या तो हम तरह तरह की चीज़ें सोचते हैं कि ऐसा क्यों है जर्मनी में, इतने स्ट्रिक्ट क्यों है. सो लेट अस सी हाउ थिंग्स वर्क देयर. ओके, सो was darf man und was darf man nicht? What is one allowed and what is one not allowed? Was muss man und was muss man nicht? What one has to do and what one doesn't have to do. Okay, कुछ sentences देखते हैं. Im Restaurant darf man nicht rauchen. In the restaurant one is not allowed to smoke. Smoking जो है रेस्टोरेंट में अलाउड नहीं है. Okay. Im Flugzeug darf man nicht telefonieren. प्लेन में जब आप ट्रैवल करते हो, कुछ रूल्स तो इंडिया वाले भी हैं, जैसे ये वाला. प्लेन में जब आप ट्रैवल कर रहे हो
then you are not allowed to use your mobile phones. बोलते हैं ना पहले instructions में, kindly switch off your mobile phones because it is not allowed. Na schön, das kann man ja noch verstehen. चलो ठीक है, ये वाली बात तो समझ में आ रही है. Aber warum muss man in vielen Parks auf dem Weg bleiben? Warum darf man nicht auf die Wiese gehen? अब जैसे जो पार्क्स बने हैं जर्मनी में, ऐसे होता है ना, कुछ जगह पर घास होती है और कुछ जगह फुटपाथ जैसे होता है जहाँ आप वॉक कर सकते हो. तो वहाँ पे इट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट कि जब आप चल रहे हो तब आप अपने पाथ पर ही चलोगे. यू कैनॉट वॉक ऑन द ग्रास. That is not allowed. So this is the same thing. Warum muss man auf dem Weg bleiben? क्यों हमें अपने रास्ते पर ही चलना पड़ेगा या पड़ता है? Okay. Warum muss man als Mofa-Fahrer einen Helm tragen und als Radfahrer nicht? So this doesn't apply for Germany. ये तो एक कॉमन सा सेंटेंस है कि जब आप मोटरसाइकिल चला रहे होते हो तभी आपको हेलमेट क्यों पहनना है, और आपको बाइसिकल चलाते हुए आप नहीं भी पहन सकते. सो बट इन जर्मनी इवन द पीपल हु आर राइडिंग अ बाइसिकल दे आर वेयरिंग अ हेलमेट, einen Helm. So man muss dort einen Helm tragen. It's a must. It is compulsory. Warum muss man in der Bibliothek leise sein? लाइब्रेरी में इतना धीरे धीरे क्यों बोलना पड़ता है? Why must one be so slow and so soft in the library? Warum darf man im Bus nicht essen? बस में क्यों खाना अलाउड नहीं है? Warum darf man im Bus nicht essen? Warum darf mein Hund nicht mit in das Geschäft? मैं अपने डॉगी को इस दुकान में साथ में क्यों नहीं ला सकता? क्या प्रॉब्लम है? Why is my dog not allowed in the shop? Muss man denn wirklich alles regeln? क्या हर चीज़ के लिए रूल्स बनाना ज़रूरी है? So what do you think? Are rules good in life? Do you also follow the rules? How is it in India? Do people follow rules? ऐसे कुछ रूल्स बने हैं जिनको हम लोग एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, और कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको हम बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देते हैं. How is it in your country? आप अपने कंट्री के बारे में सोच कर देखो. And in the meantime, यहाँ पर दो नई वर्ब्स आ रही हैं. कौन सी? müssen और dürfen. The original verb is müssen. Müssen means must या have to, करना पड़ेगा. So उसकी conjugation कैसे है? Ich muss without umlaut. Original verb में umlaut है, इसीलिए उसको बोल रहे हैं müssen. लेकिन conjugation में ich, du, er, sie के साथ umlaut नहीं है, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन आप ध्यान से सुनना. Ich muss, du musst, er, sie, es muss. Ihr müsst and wir, sie müssen. ठीक? And the other verb is dürfen. Dürfen means allowed. Ich darf, du darfst, er, sie, es darf, ihr dürft और wir, sie dürfen. ये दोनों कौन सी वर्ब्स हैं? आपने अगर सेंटेंसेस को ठीक से पढ़ा है, यू मस्ट बी नोइंग बाय नाउ, ये हैं मोडाल वर्बन. अभी तक हमने कौन कौन सी मोडाल वर्बन कर ली हैं? वी हैव डन möchten, wollen, können एंड sollen, 4, और बाकी की 2 ये रही müssen एंड dürfen. हाँ, ओके. अभी dürfen जो है,
कैसे इसको समझा जाए अच्छे से? जैसे कुछ कुछ जगह पर जब चीज़ें अलाउड होती हैं तो हम कह सकते हैं das ist erlaubt, this is allowed. हमेशा dürfen जो मोडाल वर्ब है वो allowed के सेंस में आता है कि यहाँ पर allowed है कि नहीं, कि यहाँ पर prohibited है. So das ist erlaubt, it is allowed. Das darf man, इंसान कर सकता है, it is allowed, das darf man. और कुछ कुछ जगह पर लेकिन हम ये वाला साइन देखते हैं क्रॉस वाला, उस केस में das ist verboten, it is not allowed, it is prohibited, das ist verboten, das darf man nicht, one is not allowed to do it, ja, das darf man nicht. ja? याद आ रहे हैं आपको कौन सी जगह पर आपने ये सिंबल्स देखे हुए हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल इन सर्टन रेस्टोरेंट्स एक सिगरेट का पिक्चर बनी होती है स्मोक निकलते हुए और उसके ऊपर एक क्रॉस किया होता है सर्कल में, उसको हम कैसे बोलेंगे? हियर डार्फ man nicht rauchen, यहाँ पे कोई स्मोक नहीं कर सकता. So here one is not allowed to smoke, so allowed वाली सेंस. और म्यूसन का एग्जाम्पल, म्यूसन कैसे यूज़ होती है? जैसे कि कोई सिचुएशन है और आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, अब आपको वो करना ही करना है. जैसे ich habe Zahnschmerzen, मेरे दांत में बहुत ज़ोर से दर्द है. Ich habe große Schmerzen, बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है. Ich muss heute zum Arzt gehen, आज तो मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा. So I have to go to the doctor, क्योंकि घर पर ठीक होने वाला नहीं है. I have to go to the doctor. जैसे अगर घर में बच्चों का एग्ज़ाम होता है, पेरेंट्स क्या कहते हैं? Ihr müsst lernen, तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, कल एग्ज़ाम है. Morgen ist die Prüfung, ihr müsst lernen. So you don't have a choice, ihr müsst lernen. Yeah? So do you understand the difference between müssen and dürfen? Can you also try to make sentences? Just try a few sentences. Yeah? Okay. जैसे कि अगर मैं आपको बोलती हूँ What is not allowed in your class? आप लोग स्टूडेंट्स हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, What is not allowed in your class? तो आप कह सकते हो Ich darf nicht rauchen, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, या फिर Ich darf nicht Fußball spielen, मैं अपने क्लासरूम में फ़ुटबॉल नहीं खेल सकता, and so on. So we will do a dialogue now and you see how to make sentences. Hallo Charu. Hallo Jyoti. Du Charu, sag mal, du lernst Deutsch. Ja, ich lerne Deutsch. Und darf ich dir ein paar Fragen stellen? Ja, Sie können ein paar Fragen stellen. Okay, meine erste Frage ist, was musst du im Deutschunterricht machen? Es gibt viele Sachen. Eins, also man muss die Wörter regelmäßig lernen. Aha, one must learn the words regularly. Ja, und man muss täglich kurze Texte lesen. It is important that one reads short texts every day. Sehr schön. Man muss also jeden Tag etwas hören. Das finde ich auch sehr wichtig. Ja.
Ja, also bitte hören Sie zu. आप लोग भी सुनिए. Okay? One must listen to German every day. Und man muss ein paar Sätze jeden Tag sprechen. 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 Genau. Ja, das ist sehr wichtig. Wenn Sie nicht sprechen, dann lernen Sie nicht. Ja, das ist ein Muss. Das ist ein Muss, genau. Und Charu, was darf man im Deutschunterricht nicht machen? Zuerst darf man also im Deutschunterricht nicht rauchen. Aha, alles klar. Und im Deutschunterricht darf man nicht auf Hindi und auf Englisch sprechen. Wirklich? Really? Ja, wirklich. One is not allowed to speak in Hindi or English in the class. Also nur auf Deutsch? Nur auf Deutsch. Man muss nur auf Deutsch sprechen? Muss. Echt? Echt. Das kann ich nicht glauben. Du kannst. Ja, ich muss glauben. Ja. Okay. Und was darf man noch nicht im Deutschunterricht machen? Man darf nicht Musik spielen. Ach so, Hindi-Musik oder Englisch-Musik meinst du? Ah ja, Hindi oder Englischmusik. Und darf man sein Handy benutzen? Nein, gar nicht. Das darf man nicht. Ach so, das ist schwierig. Ja, das ist schwierig. Und darf man im Unterricht etwas essen und trinken? Gar nicht, auf keinen Fall. Auch keinen Kaffee? Ja, das darf man. Das darf man schon. Ja, man darf im Deutschunterricht einen Kaffee trinken. Na Gott sei Dank. Soll ich dir einen Kaffee bringen? Ja, bitte schon. Ich bringe. Ich habe Durst und ich möchte so gern einen Kaffee trinken. Ich bringe gerade. Dankeschön, Charu. Tschüss. Tschüss. So now you try for yourself what you must do in your class, या फिर क्या ऐसा है जो आप लोगों को करना ही पड़ता है, और सिर्फ क्लास तक ही क्यों सीमित रखो इसको. कई बारी हमारे घर में भी कुछ कुछ रूल्स होते हैं. अगर आप लोग किड्स हो, यंगस्टर्स हो, आप लोगों को पता होगा मम्मीज़ के कुछ कुछ रूल्स होते हैं घर में. तो आप अपने घर के रूल्स के बारे में भी लिख सकते हो. Was muss man zu Hause machen? घर में क्या क्या करना पड़ता है. या फिर was darf man zu Hause nicht machen? इस घर में क्या क्या allowed नहीं है. So come up with some interesting examples und wir treffen uns morgen. Dankeschön für das Mitmachen. Bis morgen. Tschüss.